नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज लोग हम क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा दृष्टि दोष। ये बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और प्रत्येक वर्ष इसे 5 से लेकर के 7 अंक का प्रश्न पूछा ही जाता है। अभी तत्काल देखिए सेंटअप एग्जाम चल रहा है, उसमें भी दृष्टि दोष का क्वेश्चन 5 से लेकर के 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। देखिए, दृष्टि, सबसे पहले बात को समझना होगा। अगर हम शब्द को समझ जाएंगे तो इसका परिभाषा अपने आप बन जाएगा। देखिए, दृष्टि और दोष यानी देखने की क्षमता को हम दृष्टि कहते हैं। देखने की क्षमता को हम दृष्टि कहते हैं। दोष, यहाँ पे दोष का मीन्स हो गया खराबी या कमी। दोष मीन्स क्या हो गया? खराबी या कमी। तो देखिए, यह जो टॉपिक है दृष्टि दोष, यह मानव नेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मानव नेत्र के। पहले बात को समझना है, उसके बाद लिखना है। तो ये जो टॉपिक आता है मानव नेत्र के अंतर्गत आता है। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो देखिए, कई कारण से मानव नेत्र है, कई कारण से मानव नेत्र। निकट स्थित वस्तु यानी निकट स्थित 25 सेंटीमीटर के बाद, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से पीछे वाली वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो कई कारण से मानव नेत्र निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु, दूर स्थित वस्तु जैसे अनंत हो गया। अनंत यानी हमें क्या होता है? सूर्य भी दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देता है और चांद भी दिखाई देता है। तो कई कारण से मानव नेत्र निकट स्थित वस्तु तथा दूर स्थित वस्तु को देखने की क्षमता को खो बैठता है। उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। अगर गांव घर की भाषा में इसे समझना है तो इसे सीधा शब्दों में कह सकते हैं अंधापन। क्या होता है? अंधापन। कभी कभी होता क्या है, हम चल रहे होते हैं और ठीक से दिखाई नहीं देता है, ठेस उस तक। क्यों? कहीं ना कहीं उसका दृष्टि दोष का कारण है। कहीं ना कहीं क्या है? दृष्टि दोष उसका कारण है। ठीक है ना? तो देखिए, या किसी को ये भी, जैसे डॉक्टर के पास आप जाइएगा, अगर आप ऐसे उठाते हैं तो 2 का मतलब 2 कह दिए तो इसका मतलब ठीक है। अगर 2 को कोई अगर 4 कर रहा था, समझिए उसको कहीं ना कहीं क्या है? दृष्टि दोष है। यानी कहीं ना कहीं उसको क्या है? आंख में खराबी है। तो आंख की खराबी को ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे परिभाषा लिखते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस टॉपिक को आराम आराम से पढ़िए, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बउआ दिख रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो देखिए, लिखेंगे कई कारणों से, कई कारणों से मानव नेत्र। अच्छा, कोई जानवर को चश्मा पहने देखे हो? नहीं ना? क्या लिखेंगे? कई कारणों से मानव नेत्र। कौन सा नेत्र? मानव नेत्र। तो कई कारणों से मानव नेत्र निकट स्थित या दूर स्थित वस्तु को देखने की क्षमता को खो देती है। फिर एक बार इसे पढ़ लेते हैं। कई कारणों से मानव नेत्र निकट स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु को देखने की क्षमता को खो देती है, जिसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अब इसे आप लिख सकते हैं। सुनिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए, अब दृष्टि दोष का परिभाषा कंप्लीट हो चुका है, अब इसे लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
5 मिनट का होगा पूरा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दृष्टि दोष के प्रकार। नहीं तो कहिएगा सर दृष्टि दोष तो पढ़ा दिए, दृष्टि दोष के प्रकार तो पढ़ाइए नहीं कि। एकदम पढ़ाइए, एकदम पढ़ाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पे बोर्ड से संबंधित साइंस और मैथ 0 से लेकर हीरो तक बताया जाएगा। तो देखिए, और जब बोर्ड का लास्ट समय आएगा तो आपको गेसेस क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए अगला है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दृष्टि दोष जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा का नाम है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा का नाम है जरा दृष्टि दोष, और चौथा का नाम है अबिंदुकता। तो देखिए थोड़ा हम इसे लिख देते हैं। देखिए अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें, तो 5 अंक में रहता है। अगर डायरेक्ट पूछ देगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के उपाय लिखे, तो 2 नंबर में। समझे ना। ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दोष का यहाँ अर्थ हो गया खराबी। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बुआ जी? 4 प्रकार के। पहला का नाम है निकट, निकट दृष्टि, दृष्टि दोष। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट में, निकट दृष्टि में देखने की क्षमता, दोष माने खराबी। निकट दृष्टि में, लेकिन देखिए है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसका उल्टा होता है। इसका क्या होता है? उल्टा। जो दोष रहता है ना वही दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं? थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। निकट दृष्टि दोष, देखिए जो निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट की वस्तु दिखाई देगा परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखा। और भी क्लियर करेंगे जब इसका अलग टाइप पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण को लिखे, इसके परिणाम को लिखे, तब पढ़ेंगे, ठीक ना। फिलहाल में इसे इतना पढ़ता है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूसरा पढ़ेंगे हम दूर दृष्टि दोष। तो देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई। अभी बता दिए जो दृष्टि दोष रहता है ना वही दिखाई देता है। जो दृष्टि दोष रहता है वही क्या होता है, दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी। अब देखिए एक है जरा दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति 45 या 50 क्रॉस कर जाता है तो धीरे धीरे उसका आंख ना कम देखने लगता है। क्या देखने लगता है? उसे कम दिखाई देने लगता है, या उसे कुछ लिखा हुआ चीज पढ़ने में भी कठिनाई होता है। तो उसे बोलते हैं जरा दृष्टि, यानी जरा सा खराबी हुआ। उसका क्या हो गया? जरा सा खराबी हो गया, तो उसे हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। यह दोष जो होता है प्रायः बुढ़ापे में होता है। बूढ़े लोग को देखिएगा ज़्यादा चश्मा पहनते हैं, बूढ़े लोग को देखते हैं ज़्यादा चश्मा पहनते हैं, ठीक ना। तो देखिए जरा दृष्टि दोष, तो देखिए यह दोष प्रायः बुढ़ापे में होता है। देखिए तो एक बता दिए, दूसरा बता देते, तीसरा भी बता देते, चौथा बता दिया छोड़ दे, एकदम बता देते हैं। तो कहें सर चौथा बताइए नहीं किए हैं, बताते हैं। चौथा होता है अबिंदुकता। तो देखिए अबिंदुकता, अबिंदुकता, देखिए अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज रेखा या उदग्र रेखा, उदग्र रेखा या क्षैतिज, उदग्र माने उठी हुई रेखा और क्षैतिज माने सोई हुई रेखा। इसमें होता है उदग्र रेखा या क्षैतिज रेखा में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है,
उसे हम कहते हैं अबिंदुकता। तो चलिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। चलिए इसे आप फिलहाल लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष पढ़ लिए, दृष्टि दोष के प्रकार भी पढ़ लिए। अब उसमें पहला पढ़ेंगे दृष्टि दोष के प्रकार में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं पूरा, क्या डिटेल में पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और दूर करने के, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो दूर कैसे होगा, दूर करना चाहिए ना कि छोड़ दोगे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए इसके कारण और दूर करने के उपायों को लिखे, उपायों को लिखे। अब हुआ क्वेश्चन, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और दूर करने के उपायों को लिखे। पूरा 100% पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई कट खट नहीं, एकदम। देखिए अब देखिए बोल दिए थे कि जो दोष रहता है ना वही की वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष है तो ये नहीं समझिएगा कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा, नहीं, निकट की ही वस्तु दिखाई देगा। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो मानव नेत्र का, मानव नेत्र का, क्योंकि नेत्र का इलाज जो होता है मानवीय का होता है। चश्मा कौन पहनता है, हमेशा मानव ही पहनता है। हमारे तरफ नहीं, देखिए गलत बात है, आगे देखिए। तो लिखेंगे मानव नेत्र, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है, निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से समझिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला है, इसी में निकट दृष्टि दोष का हो गया, तो इसके कारण और दूर करने के उपाय भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्या कीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए अगला है, इसके कारण को लिखिए। किसके कारण को लिखना है, किसके कारण को लिखना है, निकट दृष्टि दोष के कारण को लिखेंगे। तो लिखेंगे इसके कारण, किसके, तो निकट दृष्टि दोष के, किसके, तो निकट दृष्टि दोष के, इसके कारण निम्न लिखित है, इसके कारण निम्नलिखित है, इसके कारण निम्नलिखित है। पहला निकट दृष्टि दोष के कारण निम्नलिखित है। पहला जो कारण होता है, नेत्र के गोलक का लंबा हो जाना है। नेत्र का जो गोलक होता है वो क्या हो जाता है, लंबा, अगर इतना बड़ा है तो इतना बड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो नेत्र के पहला कारण लिखेंगे, नेत्र के गोलक, नेत्र के गोलक का
आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना। पहला कारण है नेत्र के गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, और दूसरा कारण है इसका नेत्र लेंस का। किसका? नेत्र लेंस का। हमारा नेत्र जो होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। फिर से समझिए, हमारा जो आंख जो होता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो लिखेंगे नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। डायरेक्ट लिख देते हैं नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। तो चलिए जान लिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष के कारण। अब पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाएगा तो दवा भी लिखेगा, और दवा के साथ में वो क्या देगा? चश्मा भी देगा। क्या देगा? चश्मा भी देगा। तो जो चश्मा में लेंस लगा रहता है, चश्मा में क्या लगता है? लेंस लगा रहता है। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस का? फिर से याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। स्टार पॉइंट में लिख देते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसे आप लिख लीजिए और सुनिए ना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आशा करते हैं दृष्टि दोष किसे कहते हैं वो भी समझ गए होंगे, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझ गए होंगे, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसे के कारण क्या है और इसे दूर करने के कौन से उपाय हैं वो भी आप समझ गए होंगे। सिर्फ क्या है, वीडियो को देखना और लिखना नहीं है, बार बार इसे क्या करना है? रिवीजन करना है। हाई रिवीजन, जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा आपका डिवीजन आएगा। लो डिवीजन, जितना कम रिवीजन कीजिएगा उतना कम डिवीजन आएगा। कम माने नीचा से और ज़्यादा माने ऊपर से। नीचे वाला हमेशा भरा रहता है और ऊपर वाला हमेशा खाली रहता है। अगर किसी को 91% है तो 92, 93, 94 वाला क्या है? ऊपर क्या है? खाली है, और नीचे वाला 91 से नीचे क्या है? पूरा भरा हुआ है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा घर पर बैठकर पढ़ने का, कम से कम 5 से 6 घंटा तो ज़रूर पढ़िए। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब दूरदृष्टि के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।